नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत, जहां पर मुखिया पद के प्रत्याशी अर्जुन सिंह जी हम लोग के सामने मौजूद है। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपको भी नमस्कार मेरा, और कन्हौली में पधारने के लिए आपको भी स्वागत है। सर, आप पूर्व से भी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और लगातार 2001 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो क्या कमी रह जाती है कि आप मुखिया प्रत्याशी मतलब उम्मीद नहीं हो पाते हैं, मुखिया नहीं बन पाते हैं? अब क्या कमी रह जाती है, हम तो अपने लिए हर बार चुनाव में प्रयत्न करते हैं। जनताओं के बीच हम 20 साल से लगे हुए हैं, लेकिन इस बार जनता की सहानुभूति हमारे पक्ष में है। पिछले बार भी हम चुनाव जीत के कगार पर थे, जीते हुए थे, लेकिन पदाधिकारियों के बेईमानी के चलते, निर्वाचित पदाधिकारी की बेईमानी के चलते चुनाव मुझे हरा दिया गया। पुनर्मतगणना का मांग करते रह गए, वह पुनर्मतगणना नहीं किया। बाद में आकर के हमको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और न्यायालय में भी अभी तक केस चल ही रहा है, कोई अभी तक न्याय नहीं मिला, फिर चुनाव आ गया। आपके पंचायत में सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, हर घर नल योजना, आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन सबों की क्या स्थिति है? इन सबों की स्थिति आप पंचायत में घूमिएगा तो सारी बात को पता चल जाएगा। आम जनता से जानिएगा ना, तो सब बात आपको पता चल जाएगा जो पंचायत की क्या स्थिति है। खासकर इस पंचवर्षीय में कन्हौली पंचायत, खजौली प्रखंड में जो 14 पंचायत है, उनमें सबसे बदतर हालत कन्हौली पंचायत की है। कहीं सड़क नहीं बना, जो सड़क भी बना, जहाँ भी पीसीसी की ढलाई की गई, वहाँ आज के डेट में 1 साल पहले बना है और वहाँ खरंजा दिख रहा है। आप समझ सकते हैं, जो 1 इंच 1.5 इंच उस पर ढलाई किया हुआ था पूरा टूट रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ कन्हौली में एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ अभी तक डॉक्टर नहीं रहता है। बरसों से ही बना हुआ है, जो कि वीरान अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ इस बार देखने को मिला है, जो कोरोना काल में वहाँ वैक्सीनेशन का सिर्फ कार्य हुआ है, यहाँ कोई भी स्थापित नहीं है। कोई भी न एएनएम रहती है, न कोई रहता है। यही हालत है। शिक्षा की स्थिति तो पूरे बदतर हो गई है पंचायत में। अब शिक्षा पर तो स्कूल की जो हालत है, स्कूल भवन है, लेकिन पढ़ाई की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। यदि हम मुखिया बनेंगे तो सारी योजना को, सरकार की जितनी भी योजना, बिहार सरकार की हो, भारत सरकार की योजना हो, हम जनताओं के बीच में बोलते हैं, जो हम उस योजना को धरातल पर ला करके 100% दिखाएंगे, आप लोगों की सरकार की योजना का लाभ दिलाएंगे। ऐसा हमने जनताओं के बीच में एकदम ज़ोर से कहते भी हैं, और जनता को विश्वास भी है। इस बार जनता हमको सहानुभूति भी है। जो 20 साल से हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जनता हमको इस बार लगता है जो अपार समर्थन के साथ हमको वोट देगा और हम जीतेंगे। हर पंचायत में महिलाओं और युवाओं का ज़्यादा भागीदारी होता है, आपके पंचायत में क्या स्थिति है? महिलाओं और युवाओं की भागीदारी जो है, महिला भी हमारे पक्ष में, वो बहुत, पिछला बार जो हम चुनाव हार गए थे, महिला सब बहुत आक्रोशित थी, जो हम वोट दिए थे और इनको चुनाव बेईमानी करके हरा दिया गया। इसलिए महिला सब हमारे समर्थन में वोट भी मांगती है, आपस में चर्चा भी करती है, जो नहीं इस बार 4 बार 5 बार से ही चुनाव लड़ते हैं, इनको ज़बरदस्ती हरा दिया जाता है। सामाजिक अच्छे वर्कर हैं, दुख में सुख में सब कोई काम आते हैं। जब इनको फ़ोन करते हैं तब ये हम लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं। जो छोटा मोटा कार्य होता है उसका ये निष्पादन करते हैं। ऐसी जनताओं में खूब ज़ोर से चर्चा है। आपको अगर यहाँ की जनता फिर से आशीर्वाद देती है और मुखिया बनाती है, तो आप अपना काम कहाँ और कैसे शुरू करेंगे? मैं यदि इस पंचायत की मुखिया बना तो सरकार की सबसे पहले जो ये जल नल योजना है, जो कहीं नहीं चल पा रही है, सारा बंद पड़ा हुआ है, उसको चलाएंगे। हम घूमते हैं तो बहुत लोग कहता है जो 70 बरस उम्र हो गया, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। मैं सबका फॉर्म एकत्रित करके इसके लिए जो मेहनत करना पड़ा, जिस पदाधिकारी के पास जाना पड़े, मैं जा करके उसका पेंशन की स्वीकृति कराऊंगा। चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो। जो वंचित लोग हैं,
जिनको खाद्य सुरक्षा में अमीर लोगों को अनाज मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है, मैं वैसे गरीब को खाद्य सुरक्षा में भी नाम जुड़वाने का काम करूंगा और उन लोगों को सरकारी लाभ दिलाने का काम करूंगा। आप पूर्व के मुखिया जी के कामकाज को कितना सराहते हैं? पूर्व के मुखिया जी का कामकाज के बारे में आपको जनता अच्छी तरह बताएगा। हम तो कह दिए पहले ही, जो 14 पंचायत में खजौली की एक प्रतिष्ठा रहती थी। पहले प्रखंड में कन्हौली पंचायत का दबदबा रहता था। आज कन्हौली के यह हालत हो गई है, जो यहाँ के मुखिया तो इस पंचवर्षीय में जो काम किया है जनता बताएंगे आपको। और यह मुखिया तो कई मामले में फंसे भी हैं, किसी दिन पंचायत से फरार भी रह चुके हैं। जो अंडरग्राउंड कहिए या जो कहिए, जो लगभग 6 महीना 8 महीना ये पंचायत छोड़ के ही जनता एक दस्तखत के लिए दर दर भटकते थे, उनका काम नहीं हुआ है। विशेष क्या कहें, वो जनता बताएगी आपको। आपके पंचायत में कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं, लगभग 6000, आप काउंटिंग तो जोड़े नहीं हैं उतना पूरा, लेकिन 6000 प्लस, मतलब 7000 के लगभग में मतदाता हैं। और अंत में आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि वो आपको अवसर दे, मौका दे? मैं अपने मतदाताओं से अपील करता हूं कि मैं 4 बार से चुनाव लड़ रहा हूं, 4 बार से चुनाव लड़ रहा हूं, और इस बार एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। मैं मुखिया बनकर नहीं, एक सेवक बनकर अपनी जनता को सेवा करूंगा। सरकार की जितनी योजना है सबका लाभ दिलाऊंगा। बस यही मेरा कहना है, और जनता से अपील है जो एक बार अपना मत दे करके मुझे अपना मुखिया नहीं सेवक चुनकर और सेवा करने का अवसर दें। ये थे अर्जुन सिंह जी, जो कि कन्हौली से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। ये 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार भी इनको, पिछले बार भी इनका कुछ रह गया था। इस बार ये पूरे आशान्वित हैं कि ये चुनाव जीतेंगे और लोगों के बीच जा रहे हैं। अब नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, अब ये चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ मैं मनोहर, फ्रंटलाइन 24।